बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा मौजू है शेख रशीद। मैं एक थोड़ी सी पुरानी बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग हाउस में लेबर डे पे 1 मई का दिन लेबर डे मनाया जा रहा था मुस्लिम लीग हाउस में। उस मुस्लिम लीग हाउस में जो मारगला रोड पे है, जिस पे बाद में नवाज शरीफ वगैरह को जब सऊदीया भेज दिया था, तो उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ वगैरह परवेज़ इलाही वगैरह ने फिर उस पर मुस्लिम लीग हाउस पे कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि वहाँ से फिर ये नवाज शरीफ के जो करीबी थे उन्हें फारिग कर दिया था। तो ये मुस्लिम लीग काफ ने जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया था। खैर, मैं उससे पहले पुरानी थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि शेख रशीद ने लेबर डे पे इजलास की सदारत करनी थी। वहाँ पे छोटा भाई मेरा जो है वो तकरीर करने जब आया तो उसने कोई थोड़ी सी लंबी तकरीर कर दी। तो शेख रशीद ने किसी लड़के को भेजा कि यार सरदार को कहो कि भाई तकरीर ज़रा मुख्तसर करे और मैंने किसी दावत पे जाना है, तो प्लीज़। वो भाई को तो गुस्सा चढ़ गया। उसने कहा यार साल में एक दिन आता है लेबर डे, इन्होंने कौन सा लेबरों से जो आगे जाके मीटिंग करनी होती है, किसी लेबर से या किसी की बात सुननी होती है। वो तो इन्होंने बुराए नाम ही सारे काम कर रहे होते हैं। लेबर डे क्या और लेबर क्या और यूनियन क्या, फ़ायदे क्या नुकसान क्या। लेकिन एक दिन आया मनाने का, तो उस दिन भी ये जो है ना, इसको इतनी फुर्सत नहीं है कि लेबर डे ही चलो मना ले। तो ये पैगाम दे रहा है कि जी मुझे जल्दी से प्लीज़ जाना है, तो आप ज़रा मुख्तसर तकरीरें करें। भाई ने गुस्सा उसे आ गया, क्योंकि वो भी एक वर्कर ही है। तो उसने कहा कि जी मुझे शेख रशीद साहब ने ये पैगाम भेजा पीछे से कि भाई जल्दी से तकरीर ख़त्म करो, तो मैंने कहीं दावत पे भी जाना है, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, इन्होंने छुट्टी इंजॉय करनी होती है। वो भाई ने जब ये बात कही कि तो शेख रशीद साहब पीछे से चीख पड़े। उन्होंने कहा यार मेरी तो इसने बेइज्जती कर दी है, मैंने तो इसको राज की बात कही थी कि भाई ज़रा हल्के से बात कर दो ताकि चलो मेरा भी काम हो जाए, तो ये भी मुख्तसर करें और जान छुड़ाएं अपनी भी। ये सियासतदान जो है ना, इनके आप जब करीब जाएंगे बहुत सी बातें आपको इनकी जो है ना वो गंदी गंदी नज़र आएंगी। जब ये इलेक्शन लड़ता था, मैं तो उस टाइम से इसे जानता हूँ जिस टाइम ये थड़े की सियासत करता था गार्डन कॉलेज में। तो ये वहाँ पे भी कहता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर था। ये कुछ भी नहीं, ये दीवारों के पीछे दरख्तों के पीछे छुप के सियासत करने वाला था, डरपोक भी था। आप इसको शेख रशीद बट भी कह सकते हैं, शेख रशीद बट। ये थड़ों की सियासत करता था। कौन कमेटी वाले आते थे, थड़े तोड़ जाते थे, ये आके दुकानदारों को तसल्ली देता था, नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखूंगा कल मैं आ जाऊँगा, देख लूँगा। ये फिर वहाँ से काउंसलर बना। काउंसलर से फिर इसने मेयर के भी इलेक्शन लड़े, नाकाम रहा। बाद में इसने सूबाई असम्बली के तो नहीं, कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े। कौमी असम्बली के इलेक्शन में एक दफ़ा इसने बाशी खान, उसको नीचे की सीट दी सूबाई की, क्योंकि इसने उससे मुआहदा किया था कि भाई ख़र्चा तुम्हारा, सीट तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि मैं सीट मैं ही दूँगा। वो उसने ख़र्चा किया, खैर सारा कुछ हुआ। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि इनका तकरार शुरू हो गया किसी चीज़ पे, उसने फिर इसको थप्पड़ मारा बकायदा। ये हर आदमी, पिंडी के लोग जो हैं वो इसको जानते हैं। इसको थप्पड़ मारा उसने, और नेक्स्ट जब इलेक्शन आए तो इसने फिर उसको टिकट नहीं दिया। अब इसको याद आ गया कि भाई ये बहुत बुरा आदमी है, जबकि इसे ये नहीं पता कि ये बाशी खान वो लोग हैं जिनके जुए के अड्डे चलते हैं, जिनके 2 नंबर धंधे जो हैं ना इनके मशहूर थे पूरे पिंडी में। आप नाला लई का पुल क्रॉस करें, रत्ता अमराल की तरफ जाएं, तो इनके घर शुरू हो जाते हैं। उन घरों में पुलिस तक उन गलियों में नहीं जा सकती थी। ये तो इनका आलम होता था। ये इसको उस टाइम नहीं पता था कि ये लोग शरीफ हैं या कैसे हैं। इन्होंने भी जुए खाने रखे हुए थे और लोगों को खिलाते थे, अपनी बैठकें बनाई हुई थी वहाँ पे। ये कोई
एक वर्कशॉपी मल्ले का एक दफ़ा लड़का था, तो वो इनसे बहुत से पैसे जीत चुका था। अब इन्होंने देखा कि भाई इससे तो कोई भी नहीं जान छुड़ाई जाती, तो उसे फिर इन्होंने कत्ल किया। कत्ल करके फिर उसे नोवाल्टी सैनमे की खिड़की में जाके ना यूँ बाजू उसका बीच में डाल के तो यूँ उसको टेक लगवा के उसे खड़ा कर दिया। अब वो बाजू क्योंकि उसका वो जो सरिये थे उनके बीच में पड़ा हुआ था, तो वहाँ उस टेक की वजह से वो खड़ा रहा। तो जब टिकट लेने की बारी आई, लोग खिड़की खुली तो उन्होंने हाथ हटाया तो गिर गया। वो मरा हुआ तो था ही पहले से। वो फिर बाद में वर्कशॉपी मोहल्ले वालों ने सारों को पता था कि ये गया हुआ वहीं पे था। और क्योंकि अब वो इन लोगों के सामने कोई शरीफ आदमी आना पसंद नहीं करता। इसके बाद एक दफ़ा 99 में योम तकबीर मना रहे थे, मैं भी शामिल हो गया। मैंने भी अपना बैनर बनवा के लड़कों को कहा भाई चलो चलें हम भी इसमें शामिल होंगे। मेरे से पीछे जो टोली थी वो शेख रशीद की थी, वो इसने बैनर अपना बनवाया हुआ था, इसने पीछे कोई बंदे लगवाए थे। हम लोग जब अपारा से चले हैं तो मेलोडी चौक में जब पहुँचे हैं तो इसने पैगाम पीछे से भेजा कि यार इस तरह करो, ये जो आगे ग्रुप जो जा रहा है इनको कहो कि आगे से हट जाओ, और मैं क्योंकि सामने पीटीवी का कैमरा लगा हुआ है, ये उस टाइम इत्तलात का वज़ीर था, तो इसको तो पता था कि कहाँ पे कैमरे लगे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। और इसने पैगाम भेजा कि क्योंकि मैं मिनिस्टर हूँ तो मेरा आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग या तो आगे से हट जाओ तो या मेरे से पीछे चले जाओ। मुझे लड़कों ने कहा जी कि वो ये पैगाम भेज रहे हैं हमें। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं सुनने की, ये कोई मिनिस्टर है तो कोई अपने घर में होगा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हम अपने तौर पर आए हैं, ना इससे ख़र्चा लेके आए हैं ना इसके ख़र्चे पे आए हैं। मैंने कहा तुम अपने मस्त होके चलो, क्यों हमें रोड जो है अलाउ नहीं है और इसको अलाउ है, क्या बात होगी। ये अपनी पजीराई करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ये ऐसे हथकंडे इनके हमने देखे हुए। ये अपनी अभी भी आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज़ इसने कोई ख़ास बात नहीं होती, लेकिन इसने अपनी बात मनवाने के लिए कि भाई मैं मीडिया में ज़िंदा रहूं और मीडिया में आता रहूं और मेरी जो है ना वो बल्ले बल्ले होती रहे, अपने आप को एक तरह से ज़िंदा रखा हुआ है। ये सियासतदान सारों के यही काम होते हैं। अब शहबाज शरीफ के भी इसी तरह आजकल आप देख लें कि वो कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है, ना वहाँ बंदा ना बंदे के साथ अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है और मास्क पहना हुआ है। भाई तुम्हें दीवारों से जो है ना वो कोरोना वायरस जो है ना वो नज़र आ रहा है कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है हमला करने के लिए, या उसके पाँव लगे नज़र आ रहे हैं। कोरोना वायरस तो वैसे ही तुम लोगों से दूर है, क्योंकि उसको भी पता है कि इनमें इतनी बीमारियां हैं कि कहीं मुझे ही कोई बीमारी ना पड़ जाए, तो मेरा नाम ही कहीं कोरोना वायरस से कोई और नाम ना रख दिया जाए कि मेरी बीमारी जो है ना वो अब कोरोना वायरस नहीं रही, क्योंकि इनकी बीमारियों के साथ मिक्स होकर कोई और नई शक्ल आ गई है। देखें अब कितने बड़े ये लोग, इन लोगों ने स्टूडेंट को, बहुत से स्टूडेंट को जो यूनियन के मेंबर होते थे उन्हें कत्ल करवाया। जो लड़का किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पॉपुलर हो के इन्हीं के बिहाफ पे पॉपुलर होते थे, और ये उन्हें पहले अपने लिए इस्तेमाल करते थे, फिर जब वो अपने इस्तेमाल में इनके काबू से जब बाहर, यानी पहले तो वो इनको लेके वसूली के लिए इनके काम करते थे, जब वो अपनी भी वसूलियाँ करनी शुरू कर दी तो उन्हें पता लग जाता था कि ये तो हमारे ही बंदों से भी वसूलियाँ शुरू कर दी हैं और ये हमारे से बाहर हो गए हैं। तो उस टाइम ये फिर क्या करते थे कि उन लड़कों को मरवा देते थे। आप लाहौर में किसी भी मोहल्ले से, किसी भी जगह से लाहौर में पूछ लें कि लाहौर में कितने लोग कत्ल हुए और उसमें शहबाज शरीफ का हाथ कहाँ तक था। मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ लोग मुझसे रब्ता भी करें कि जो बताएंगे कि हाँ ये मेरा फलां फ़र्ज जो था घर का, उसको इसने मरवाया और कैसे मरवाया। पूरी स्टोरी वो खुद ही बता देंगे, लेकिन मैं तो एक आपको छोटी सी हिंट्स दे रहा हूँ। रह गई बात अभी जो सरे दस्त जो इस टाइम चल रहा है कि जी मदीना की रियासत कब बनेगी। मदीना की रियासत उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक आटा बेचने वाला
ईमानदारी नहीं दिखाएगा। आटा चोरी वो खुद करता है, ब्लैक मेल वो खुद करता है, ब्लैक वो खुद करता है, और हुकूमत से कहता है कि जी मदीना की रियासत बनाओ, क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि मदीना की रियासत बन गई तो हमारे धंधे जो है ना वो 2 नंबर कैसे चलेंगे। दुकानदार को आप देख लें, दुकानदार जो है ना अपना टैक्स दे के राज़ी है और ना ही टैक्स को देना चाहता है, ग्राहक से भी झूठ बोलता है और जो गवर्नमेंट है उससे भी झूठ बोलता है। आपको एक छोटी सी बात अभी बता दूं, कपड़े वाले के लिए। कपड़े वाला कपड़े ख़रीद के लाता है थोक में, लेके आता है 22 रुपये गज़। आगे वो कह देता है, घर में आके बेटी को कहता है, बेटी 2 रुपये मुनाफे में तुम ले लो, मुझसे तिजारत करो ना, घर पे तिजारत हो रही है उनकी, 2 रुपये में मुझसे ले लो। उसने कहा ठीक है, 2 रुपये मुनाफे पे ले लिया मैंने, 22 का हो गया। बीवी को कहा हाँ भाई तुम अब इससे ले लो, वो 24 का हो गया। बेटे को कहा तुम इससे ले लो, 24 से 26 हो गया। माँ को कह दिया अम्मा जी तुम भी ले लो मुझसे 2 रुपये में मुनाफे पे मेरे बेटे से। माँ ने भी ले लिया बेटे से, यानी वो 28 हो गया। और फिर उसने कहा कि इस तरह करो कि अब मुझे वापस कर दो 2 रुपये मुनाफे पे, 30 रुपये का हो गया। 30 रुपये का मुनाफा जो है ना वो घर पे ही तकसीम हो गया। 30 रुपये का उसने दोबारा ख़रीद लिया बातों बातों में, दुकान पे आके बैठ के। अब उसने वहाँ पे कसम भी झूठी उठानी है, क्योंकि तुम फ्रेब कर रहे हो ना, ये तो तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अल्लाह की ज़ात को तो सब कुछ पता है कि तुम क्या बेईमानी कर रहे हो और कितने बेईमान हो। ये उस टाइम ग्राहक के सामने झूठी कसम उठाता है। अल्लाह की लानत है झूठी कसम उठाने वालों पे। झूठी कसम उठाता है, कहता है जी कि मैंने 30 रुपये का तो ये मुझे खुद पड़ा है। अब देखें उसने कैसा एक दायरा बनाया कि ये 30 रुपये का मुझे खुद पड़ा है, और आप इस तरह करें कि मैं आपसे चलें ज़्यादा नहीं मुनाफा लेता, आप 2 रुपये मुझे दे दें, 32 रुपये का आप मुझसे ले लें। अगर चलें आप नहीं देना चाहते मुनाफा, चलें आप बज़िद हैं, तो चलें फिर यही है कि मैं तो यही कहूँगा जितने का मुझे पड़ा है आप ले लें, चलें आप ही राज़ी हो जाएं, मेरे कस्टमर बन जाएंगे। 30 रुपये में फिर भी उसने दे दिया, 10 रुपये उसने कमा लिए, यानी 50% उसने मुनाफा कमाया उस पर। और जब टैक्स देने की बारी आती है तो भूखे नंगे हो जाते हैं, कहते हैं हमारे पास तो घर में रोटी भी खाने के लिए नहीं है। आप देखें कि गाड़ी उसने वो रखी हुई है जिसमें कम से कम 500 रुपये का रोज़ का पेट्रोल उसका जलता है, और जब उससे ये कहा जाए कि जी वो टैक्स वगैरह देना है, कहता है यार कल से भूखा हूँ, रोटी भी नहीं मैंने खाई, बच्चों के लिए भी आज लेके जाऊँगा, अब जो कमाऊँगा वो लेके जाऊँगा, तो वो घर जाके राशन डालूँगा। बेईमान लोग हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखे कि भाई ये लोग मदीने की रियासत इमरान खान को कहते हैं, वो कैसे बनाएगा? अपने अकेले के लिए वो रियासत बनाएगा? इस अवाम के लिए वो चाहता है कि इस अवाम में ये चीज़ उन्हें मिल जाए ताकि वो भी इस रियासत को अपना रियासत समझे। लेकिन नहीं, हमारी अवाम जो है ना वो दिल और दिमाग से जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि कोई अच्छी चीज़ हमें मिल जाए, अच्छी रियासत मिल जाए, क्योंकि 98% लोग जो है ना वो चोर हैं, चोर, हर बात में चोरी। अपने बच्चों को भी तरबियत जो है वो चोरों वाली दे रहे हैं, कि बच्चों को भी बताते हैं कि भाई बेटा झूठ बोल दो, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा कोई देख रहा है तुम्हें। अस्तग़फ़िरुल्लाह। मेरी इस वीडियो को पसंद करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के मुझे हौसला अफजा दें और मेरे लिए और वीडियो बनाने की हौसला अफजाई में मेरी मदद करें और मुझे अपने राय से आगाह करें। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें और कमेंट्स में मुझे अपने व्यूज़ दें। वस्सलामु अलैकुम।